अच्छा आप आराम से बैठना। अच्छा मैं ज़रा बात करने लगी हूँ वीडियो में, ठीक है। हानिया क्या कर रही हो? बस हानिया की एक्टिविटी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। खैर जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सुबह के एग्जैक्ट 10 बजे का टाइम है और आज है जुम्मा, तो जुम्मा मुबारक आप सबको। वैसे तो मैं शाम को वीडियो डालूंगी क्योंकि 2-4 दिन से मेरा वीडियो जो ना शाम के टाइम ही जा रहा है, लेकिन फिर भी जुम्मे का दिन है तो इसलिए जुम्मा मुबारक तो कहना बनता ही है ना। तो आज जो है ना सब ने खसूसी दुआएं करनी है इंशाल्लाह ताला। मुझे पता है कि सारे खसूसी दुआएं करेंगे। जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है, तो फिर सबके लबों पे ना लाजमी अपने मुल्क के हालात को लेकर ना बहुत सी दुआएं निकलेंगी इंशाल्लाह ताला। और सारे जो ना खसूसी दुआएं करेंगे मस्जिदों में भी, घर में भी, इंशाल्लाह। खैर जी, मैं ना बड़े आराम से इत्मीनान से आके बैठ गई हूँ क्योंकि मैंने करनी है आपसे बात। अभी सिर्फ ना पंखा बंद किए हुए 2 ही मिनट हो गए और पसीने देखो कैसे आ गए हैं। 2 दिन पहले जब मैंने अपनी एडसेंस की पिन आपके साथ शेयर की थी, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ आपको बताई थी ना, उसी वीडियो में ब्लॉग में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं और सलीम ज़रा परेशान चल रहे हैं। कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही है घर में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए पड़े थे। माहौल ही बड़ा डिस्टर्ब था घर का। अब वो क्या चीज़ थी, वो ये था कि जी हमें 50,000 रुपया बिल आ गया। 50,000 रुपया बिल आपकी बहन को आया है। अब उसका क्या सीन है, क्या स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। मीन्स के हमारे वो यूनिट थे ही नहीं, वो फजूल में हमें बिल डाला गया। अब उसकी क्या स्टोरी है, क्या उसका सीन है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। वैसे तो पिछले 10-12 दिन से ना कुछ इतना अच्छा नहीं हो रहा, मतलब कि ना हर तरफ से अजीब अजीब से ना खबरें ही आ रही हैं। माहौल बड़ा ही अजीब सा हुआ है। ऊपर से ये जब बिल आया ना तो मैं कहती हूँ हम दोनों हिल गए थे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। तो मैंने कहा, मैंने अपनी बहनों को आधा अधूरा तो बता दिया है कि आपकी बहन ज़रा परेशान है, घर में परेशानी चल रही है, तो क्यों ना आज मैं शेयर करूँ अपनी बहनों के साथ कि क्या हुआ है। अगर आपके साथ भी कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा हो ना तो फिर आप भी एहतियात कर लेंगे इस चीज़ को लेकर। जो मेरे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है ना, तो वो अगर किसी और के साथ ऐसा होगा ना तो फिर एहतियात वो कर लेंगे। 20-25 दिन पहले ना, हाँ महीना नहीं हुआ इस बात को, 20-25 दिन या 25 दिन से 1-2 दिन ज़्यादा बोल लो, महीना नहीं हुआ इस बात को। तो दोपहर का टाइम था, ऐसे ही दरवाज़ा मेरा नॉक हुआ। मैं गई बाहर, देखा जाके तो 4-5 बंदे ना ऐसे खड़े हुए हैं, हमारे मीटर को चेक कर रहे हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया हुआ है ना कि मेरे घर में ना 2 मीटर लगे हुए हैं। हमने 2 फेज़ के मीटर लगवाए हैं। एक तो हम जहाँ एरिया में रह रहे हैं ना, इसका तो मीटर लगा ही हुआ है ना, तो एक हमने ना दूसरे साइड का भी मीटर लगाया हुआ है जो हमारे मतलब के पास ही है एरिया। तो ये होता है फिर लाइट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं होती है क्योंकि काफ़ी जनों ने लगवाया हुआ है, तो इसलिए फिर हमने भी लगाया हुआ है इस तरीके से ना, मतलब 2 मीटर। ये दरवाज़ा मेरा नॉक हुआ, गेट बाहर का मैं गई, जाके देखा तो कोई 4-5 बंदों की ना टीम ऐसे खड़ी हुई और मीटर ही चेक कर रहे हैं हमारा। और मुझे कहते हैं कि ना अपना ना बिल लेकर आए पिछले महीने का, गाज़ियाबाद का। मैंने कहा अच्छा। तो मैं ना बिल लेने आई, मैं बिल लेकर गई हूँ तो मुझे कहते हैं कि आपका ये मीटर ना ख़राब है। मैंने कहा है ख़राब है मीटर? कहते हैं हाँ जी ख़राब है मीटर। तो मैं बात कर रही हूँ, बाजू मेरी थक गई। खैर जी, तो मैंने कहा अच्छा ख़राब है मीटर? कहते हैं हाँ जी मीटर आपका ख़राब है, तो आपने ना कल अपने हस्बैंड को ना दफ्तर भेज देना है गाज़ियाबाद के। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनसे ये बोला कि अच्छा ख़राब है तो अब इसका क्या करेंगे ये वो। तो कहते हैं कि ना आप अपने हस्बैंड को ना सुबह भेज देना दफ्तर, मियाँ को। मैंने कहा चले ठीक है। खैर वो गए और थोड़ी देर बाद ही ना सलीम आ गई क्योंकि दोपहर का टाइम था ना, 1 बजे का, तकरीबन कोई 1 बजे में 5-10 मिनट होंगे उस टाइम, या 1 बजे का टाइम होगा। बच्चे आने वाले थे स्कूल से सवा। मैंने फिर सलीम को बताया कि ऐसे ऐसे ना कुछ लोग आए थे वापटा की तरफ से, तो उन्होंने बोला है कि आपका ना मीटर ख़राब है। तो मुझे कहते हैं मीटर ख़राब है? मैंने कहा हाँ जी, वो ऐसे कह के गए हैं। कहते खैर, मैंने कहा उन्होंने बोला कि कल आप आना दफ्तर। कहते चलो ठीक है मैं जाऊँगा। नेक्स्ट डे सुबह 10-11 बजे सलीम गए हैं उधर दफ्तर। तो उधर से जाके ना मुझे कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं फ़रा तुम्हें कोई गलतफ़हमी तो नहीं हुई? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं मैं इधर आया हूँ तो इधर से पूछ रहा हूँ, आके सबसे मैंने पूछा है कि ऐसे ऐसे भी कल हमारे घर में एक टीम गई है यहाँ से, तो वो सब बता के आए कि हमारा मीटर ख़राब है, ऐसा वैसा। तो कहते हैं इधर तो वो मुझे कह रहे हैं कि हमारी तो कोई टीम नहीं गई, हमने तो कोई टीम नहीं भेजी है। मैंने कहा लो ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा तो मैं पागल हूँ, मतलब 5-6 बंदे थे और इस तरीके से उन्होंने मुझे बोला है। तो मुझे कहते हैं हो सकता है कि दूसरे फेज़ की तरफ से ना आए हो, जैसे कि हमने ताजपुरे का भी मीटर लगाया ना, तो कहते हैं हो सकता है कि उस फेज़ की तरफ से आए हो। तो मुझे कहते हैं कि नहीं उन्होंने तो मना कर दिया। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हो सकता है उनको गलतफ़हमी लगी हो, तो ठीक है। तो गर्मी लग रही थी, मैंने बालों को ज़रा अच्छे से बांधा, हालांकि हल्के हल्के गीले थे। गीले हो ना बाल तो मैं बांधती नहीं हूँ, वो टूटने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अच्छा खैर, फेस का अब जाके चेक करके आना, हो सकता है कि वहाँ से आए हो तो मुझे गलतफ़हमी लगी हो, तो मुझे नहीं पता चला, तो आप ना दूसरे फेज़ का चेक कराना। कहते चलो ठीक है। अच्छा खैर, सलीम वहाँ से निकल के ना वहीं से जो ना दूसरे एरिया के दफ्तर गए, वहाँ से जाके भी चेक किया, सारा कुछ पूछा पुछाया। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं भी हमारी तो कोई टीम नहीं गई है। तो वहाँ से भी मुझे कॉल करके कहते हैं कि नहीं भी इधर से भी कोई नहीं गया। मैंने कहा अच्छा भी ये क्या हुआ, मतलब अजीब सी बात है।
हम रिलैक्स हो गए। मैंने कहा कि चलो ठीक है, हो सकता है गलतफहमी हो गई, बात ख़त्म हो गई। 4 से 5 दिन पहले बिल आया है, और बिल आया है जी हमारे पास, ये यहाँ पर मैं साइड पे लगा रही 50 बिल आया ना। तो वो बिल देख के ना मेरे ऐसे दिमाग की नसें तक हिल गई, पागल होगी मैंने कहा है ये क्या बिल, इतना बिल, 50,000 रुपये आपकी बहन को बिल है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, लगभग 50,000 ही हो गया, क्योंकि 47,000 और कुछ रुपए यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे। मैं लगा दूँगी बिल साइड पे। तो वो बिल देख के ना मेरा तो दिमाग ही हिल गया। मैं ना सलीम को फिर फ़ौरन से मैंने सलीम को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा सलीम साहब, आपको मैंने बोला था ना कि ऐसे ऐसे हुआ है, आपने तब इतना नोटिस ही नहीं लिया, ये वो, मतलब मैं उन्हें बोलने लग गई कि आपने तब इतना नोटिस ही नहीं लिया, किसी और से पूछते, आपको किसने बोला था कि नहीं, मतलब कि मैंने कहा देखो जी बिल इतना ज़्यादा आ गया। वो भी सुन के हैरान कहते इतना बिल कैसे आ गया, क्योंकि यूनिट सिर्फ 121 है। यूनिट सिर्फ और सिर्फ 121 यूनिट का बिल उन्होंने हमें इतना ज़्यादा भेज दिया। मैंने ना पंखा लगा लिया उठ के, मुझे लगता है डिस्टर्ब करेगी आवाज़ आपको। मैं ना थोड़ा सा पंखे में बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ ज़रा। मैंने पसीना वगैरह सुखाया, बहुत गर्मी लग रही थी। तो जब सलीम की बातचीत हुई है सबके साथ, फिर वो आरे बाज़ार भी गए हैं, तो वहाँ से जाके ना फिर सलीम ने मुझे फ़ोन किया कि फ़रा वो कह रहे हैं कि ऊपर की जो टीम होती है ना, कोई IMF ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ की टीम ने आके मीटर को डिफेक्टेड किया है कि मीटर ख़राब है। तो मैंने कहा कि चलो वो तो हो गया कि मीटर चलो हमारा ख़राब है, तो चेंज करते, हमें इतना ज़्यादा बिल क्यों भेजा है इन्होंने। कहते कि उनका यही है कि भी हम मीटर चेंज करेंगे, करना तो है हमने, लेकिन उसका एक लिमिट होती है, अभी हम तब करेंगे चेंज आके मीटर, तो तब तक आपको बिल जो ना इतना ही आता रहेगा। अभी तो सिर्फ 50 आया है ना, फिर आपको लाख भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है। इतनी हमें परेशानी। अब पहले तो ना 1-2 दिन मैं यही कहती थी, हम लोग यही कहते थे, मैं और सलीम, मैंने कहा नहीं भी कुछ ना कुछ मसला हुआ होगा, उन्हें गलतफहमी लगी होगी, गलत भी हो गई होगी उनसे। ये तो मैंने सुना हुआ है कि भाई जब वाटा के कंप्यूटर में से बिल निकल आता है ना, तो वो फिर भरना ही पड़ता है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन फिर भी सोचा हुआ था कि चलो भाई 121 यूनिट है, ये वो नहीं होगा ऐसे। लेकिन नहीं भी, बथेरे हमने हाथ पैर मारे, इधर जा उधर जा, इनसे बात कर उनसे बात कर, यहाँ के ऑफिस जा वहाँ के ऑफिस जा, सलीम बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी की। फिर भी जो है ना उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऊपर की टीम है, आपका जो मीटर है ना वो डिफेक्टेड है। हमने कहा चलो हमारा मीटर डिफेक्टेड है, समझ आ गई कि हमारा मीटर ख़राब है, आप आके हमारा मीटर चेंज कर दो। मीटर चेंज करने की हमसे फ़ीस ले लो जितनी बनती, 2-4 हज़ार 5,000, लेकिन ये 50,000 बिल हमें ना डालो, ये ख़त्म कर दो हमारा बिल। हम 10,000 भी जो है ना मीटर चेंज करने की फ़ीस भर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, मीटर जो चेंज है ना वो हम कर देंगे, वो तो हम मुफ्त ही करेंगे, लेकिन वो मुफ्त भी कब करना है, जब उनका दिल करेगा। मतलब कि वो चाहे 2 महीने में करें, 3 महीने में करें, 6 महीने भी लग सकते हैं इसको। इतने परेशान। अब आप बताओ कि मिडिल क्लास फैमिली 50,000 इकट्ठा कहाँ से निकाल के रख सकती है बिल के लिए। और अगर जलाया हो ना, मतलब कि यूनिट यूज़ किए हो, हाँ भाई कितनी बिजली हमने यूज़ की है, तो फिर समझ में आता है कि ठीक है भाई, फिर एक तसल्ली होती है कि हाँ भाई अब इस्तेमाल किया तो फिर बिल तो भरना है ना। लेकिन जब यूनिट ही 121 है तो बिल इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब रहे हैं, इतना ज़्यादा मैं और सलीम कि मैं आपको बता नहीं सकती। उधर से अम्मी अब्बू भी, ज़ाहिर सी बात है मैं परेशान थी, फिर अम्मी से जब भी बात होनी, मैं इतना ज़्यादा मैं रोई भी हूँ लिटरली, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे इतना आया कि हम कैसे दें यार, मतलब पहले इतना मुश्किल हो रहा है, आपको पता है एक तो मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, जिसकी वजह से काम जो है ना आज है कभी नहीं है, इस तरीके से चल रहा है। और ऊपर से इतना ज़्यादा बिल, बहुत ज़्यादा हमने टेंशन ली, बहुत ज़्यादा टेंशन ली कि कहीं ना कहीं से ये कम हो जाए, क्योंकि ये नहीं, फिर वही बात कि अगर होता कि हमने जलाई है बिजली, इस्तेमाल किए हैं यूनिट, तो फिर होता कि नहीं भी हमने देना ही देना है जब हमने इस्तेमाल की, लेकिन नहीं हमने इस्तेमाल की। बथेरा उनके आगे हम रोए पिटे कि नहीं भाई ना करो, इतना ज़्यादा बिल ना डालो, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अगर यहाँ से फिर निकला होता कहीं, मतलब कि होता है ना कि नॉर्मल बिल आया होता तो वो ज़्यादा होता, तो फिर उसमें से तो चाहे हम कर भी देते, हालांकि उसमें से भी नहीं होता है। ये उन्होंने हमें बात सुनाई कैसा हो सकता है, लेकिन ये ऊपर से जो साइन हुए हैं तो अब हम जो है ना नहीं कर सकते। खैर थक हार के हमने कहा कि चलो परेशानी में अब क्या करना है। और हुआ कि जाहिर सी बात है अब इकट्ठा तो हम दे नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं हमसे दिया जाना था। अब इसकी इंस्टॉलमेंट करवाई है हमने बिल की कि चलो क्या कर सकते हैं, अब हारे दा मुल हीरा वो वाला साल बसी किता है। हमारा मीटर जो है ना वो अभी फिर भी नहीं चेंज कर रहे हैं, कह रहे करेंगे, वो आपका मुफ्ती हो जाएगा, आपका हो जाएगा वैसे ही, उसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन जब उनका दिल करेगा, लाइक के महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 महीने भी लग जाए इस बात को,
वो तो कह रहे हैं कि हम हफ्ता 10 दिन में कर देंगे, लेकिन इधर उधर के बंदे जो ना वो बात कर रहे हैं कि ये जल्दी नहीं करते होते, कि इन्होंने ऐसे लटकाते रहना है। तो मतलब जब तक ये मीटर ख़राब लगा रहेगा, हालांकि इनके हिसाब से ख़राब है, हालांकि वो वापटा वालों के हिसाब से मीटर ख़राब है, हमारे हिसाब से वो बिल्कुल सही चल रहा है। मीटर हमारा अभी तक नहीं चेंज हुआ। उसके लिए भी अब सलीम जो है ना बार बार चक्कर लगा रहे थे कि चलो अब हम ये तो अब जैसे तैसे करके भर देते हैं, किस्तें करके, जैसे भी हमें पता कि हमने ये बिल कैसे भरना है, लेकिन अब हमारा मीटर तो आप चेंज कर दो। ये ना हो कि अगले महीने इससे भी ज़्यादा बिल आ जाए, तो ये आप अपना कर्म कर दो। अब इसके लिए कुछ जो है ना वो ढूंढ रहे थे कि हेल्प अगर मिल जाए, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपनी बहनों के साथ भी ये बात शेयर करती हूँ, और अगर आपकी भी कोई रेफरेंस हो ना ऐसे वापटा वगैरह में, कुछ ऐसे इस तरीके से कर सक रहे हो आपकी कोई जान पहचान वाले, तो मुझे लाजमी बताइएगा, मेरी हेल्प करिएगा। कि अगर अब वो बिल का तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, क्योंकि आज की लास्ट डेट थी। इंस्टॉलमेंट हमने करवा ली है, अब पहली इंस्टॉलमेंट चले गई, अब पता नहीं देखो कितनी कितनी जाएंगी। मुझे ये भी नहीं पता अब सलीम ने कितनी करवाई हैं, क्योंकि वो सुबह घर से बिल ले गए थे। रात को हम दोनों ने एक दूसरे को बैठ के समझाया कि चलो अब जो हो गया है क्या, क्योंकि वो पिछला ये जो 5-6 दिन थे ना, इतने ज़्यादा डिस्टर्ब गुजरे हैं ना हमारे, इतने ज़्यादा डिस्टर्ब कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे अब वो बिल का तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपकी कोई जान पहचान का हो ना, तो मीटर हमारा ना जल्दी चेंज हो जाए, मैं ये कह रही हूँ। तो ये सारी बात थी। तो मैंने कहा कि अगर आपके साथ भी कभी अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला हो कि आगे कोई बोले मीटर ख़राब है ये हो, तो उसके पीछे पड़ जाओ, मतलब सारा कुछ छोड़ के ना उसके पीछे पड़ जाओ कि ठीक है हमारा मीटर चेंज करो, जो भी होता है ना वो मीटर चेंज आप करवा लो। उसमें चाहे आपका 5-10 हज़ार रुपया लग भी जाए ना, तो वो मीटर चेंज करवा लो, ये इतने ज़्यादा बिल से आप बच जाओगे। वैसे ये मसले ना होने नहीं चाहिए। बेसिकली ना ये मीटर लगा हुआ है काफ़ी पुराना, मतलब सलीम के अब्बू के नाम का ये मीटर है, तो आप समझ लो सलीम के अब्बू को फोत हुए ना कोई 20-22 साल हो गए हैं, तो ये मीटर बहुत पुराना लगा हुआ है। तो इस वजह से ना उन्होंने बोला कि ये मीटर जो ना ख़राब है, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आई है। तो काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो गई है। मैंने कहा अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ कि इस वजह से आपकी बाजी परेशान थी। जब मैंने इतना बता दिया ना कि आपकी बाजी परेशान हो, तो फिर मेरा ये भी बताना बनता है कि क्यों परेशान हो, और अगर आपके साथ भी कभी नेक्स्ट ऐसा अल्लाह ना करे कुछ हो, तो आपको इल्म हो कि आपने जो है ना नेक्स्ट क्या करना है, उसके लिए क्या रद्द अमल करना है, जो आपसे होता है ना वो करो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम तभी जो है ना बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं भी हमारा मीटर चेंज करो, या कुछ ना कुछ ऐसा करते, तो शायद हमें ये इतना बिल ना आता। तो बस मैं आपको यही बताना था, यही आज की वीडियो थी। और बाकी हम सब ने आज मिल के जना यकजा होके बहुत सारी दुआएं करनी है सबकी आसानी के लिए, कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, और ये जो हालात हैं ये ख़त्म हो जाए, सुकून माहौल हो जाए, पहले की तरह अमन सलामती हो जाए, और सब के लिए जो है ना अल्लाह ताला जो है ना खैर आफियत कर दे। खैर, और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा मुझे भी, मैं आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर से याद रखती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।